पशु जब गाड़ी में जाती है ना, पशु तस्कर जिसको आप कह रहे हैं, ये लोग एस्कॉर्ट करके पहुंचाते हैं काफ़ी दूरी तक। ये लोग अपना थाना से दूसरे थाना तक पहुंचाते हैं। बेकसूर जो है पुलिस पदाधिकारी मारी गई है, मैं तो उसको बेगुनाह मानता हूँ और वो ईमानदारी का सबूत दी, इसलिए जो है वो जो है टक्कर खाई और जो है मर गई। नहीं तो अगर उनके अंदर में भी बेईमानी रहती ना, तो अभी 2-4 पैसा छोड़ करके वो भी जो है छोड़ देती और गाड़ी निकल जाती। लेकिन आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज। हरियाणा में डीएसपी की वाहन से कुचलकर मौत के बाद एक बार फिर से झारखंड में कुछ इसी तरह का घटना सामने आया है। झारखंड की राजधानी रांची में दरोगा संध्या टोपनो की वाहन से कुचलकर मौत हो गई है और उसके बाद पूरे राज्य भर में यह मामला अभी फिलहाल तूल पकड़ा हुआ है। हालांकि इसके पीछे क्या कारण रहा है और इस तरह की जो घटनाएं क्यों घट रही है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद है आरजेडी के पूर्व नेता और फिलहाल समाज सेवी मुस्तफ़ा अंसारी। क्या लग रहा है सर, क्या कारण है लगातार जो है देश में और राज्य में भी और झारखंड की राजधानी रांची में लॉ एंड ऑर्डर खराब होता जा रहा है? कल जो है अब जो है संध्या टोपनो की जो है वाहन चालक ने कुचलकर मौत कर दी है और उसके बाद मामला तूल पकड़ा हुआ। कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? देखिए, ये जो आप लोग कह रहे हैं कि वाहन चालक, वो वाहन चालक नहीं है, ये तो स्पष्ट है कि अखबार में भी आया है कि पशु तस्कर द्वारा जो है कुचल दिया गया है। ये पशु तस्कर जो है ये आज की बात नहीं है, ये बरसों से ये मामला चल रहा है। बहुत सा इस झारखंड से पशुओं का एक तरह से कहिए तो एक्सपोर्ट होता है और ये पशु तस्करों का लोगों ने कहा कि मनोबल बढ़ गया है। मैं कहता हूँ स्पष्ट बात कि सच बात को कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सच्चाई ये है कि पशु तस्कर जो है ये पुलिस का देखरेख में और पुलिस का संरक्षण में ये जो है कार्यक्रम चल रहा है पशु तस्करों का। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जब पशु तस्कर अपने स्थान से गंतव्य स्थान तक जाते हैं तो उन लोगों ने एक लिस्ट तैयार जो है किया है कि जब यहाँ से लेकर के जहाँ उनको पहुँचना है वहाँ तक कितना थाना पड़ता है, वो थाना का पूरा वो लोग लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बनाने के बाद वो जो है हर थाना में वो लोग सलामी चढ़ाते हैं। और ये पुलिस का संरक्षण में जो ये जो है पनप रहा है पशु तस्कर, ये आज की बात नहीं है, ये बरसों से चल रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पशु तस्कर कहाँ ले जाते हैं पशु, ये कील खाना में जाता है और वो पशु वहाँ कटता है। पूरे जो है देश में 72 कील खाना है, जिसमें 38 कील खाना या आपको उत्तर प्रदेश में है और 4 कील खाना जो है सहारनपुर और आगरा में है। उस कील खाना का संचालन गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है। तो अगर मान लिया जाए इस पशु तस्करों का जो एक्टिविटी है या ये जो कारोबार चल रहा है, इसको अगर आपको तोड़ना है तो सबसे पहले जो कील खाना चल रहा है वो कील खाना को आपको बंद करना होगा, तब भी जा कर के ये पशु तस्कर रुक सकता है। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, बहुत पुलिस वालों को मैं आज से नहीं देख रहा, काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि ये लोग जो है पशु जब गाड़ी में जाती है ना, पशु तस्कर जिसको आप कह रहे हैं, ये लोग एस्कॉर्ट करके पहुँचाते हैं काफ़ी दूरी तक। ये लोग अपना थाना से दूसरे थाना तक पहुँचाते हैं। ये तो महज कहिए कि संजोग हुआ कि एक बेगुनाह बेकसूर जो है पुलिस पदाधिकारी मारी गई है। मैं तो उसको बेगुनाह मानता हूं और वो ईमानदारी का सबूत दी, इसलिए जो है वो जो है टक्कर खाई और जो है मर गई। नहीं तो अगर उनके अंदर में भी बेईमानी रहती ना, तो अभी 2-4 पैसा छोड़ करके वो भी जो है छोड़ देती और गाड़ी निकल जाती। लेकिन ईमानदारी का सबूत देने की वजह से आज जो है वो एसआई जो है मारी गई बेचारी। मुश्किल से जो 4 साल उसकी नौकरी हुई थी। जब 4 साल का कोई भी आदमी नौकरी में जाता है तो उसके अंदर काम करने का जज्बा रहता है और वो ईमानदारी से काम करना चाहता है। और जब आपको सूचना मिली थी कि जो है पशु तस्कर गाड़ी लेके भाग रहा है, 2 बजे रात की घटना है, तो एक महिला पदाधिकारी को थाना प्रभारी भेज दिए। भाई क्यों? आपको फोर्स भेजना चाहिए, थाना प्रभारी को खुद जाना चाहिए, वो नहीं गए और एक महिला को भेज करके आज इतनी बड़ी घटना हो गई। उसकी माँ जब रो रही थी और चिल्ला रही थी तो वो क्या कह रही थी कि 10 बेटा के बराबर हमारी बेटी मारी गई और एक देश की जो है कि एक तरह से कहिए तो महिला जवान मारी गई। इस बात का दुख है हम लोगों को, लेकिन ये पुलिस के संरक्षण में ये सारा कारोबार हो रहा है। क्या लगता है पूरे घटनाक्रम में जो है दोषी कौन है? या फिर विभाग के बड़े पदाधिकारी दोषी है या फिर सरकारी सिस्टम दोषी है? क्योंकि जो सरकारी सिस्टम है वह अब हर जगह उगाही के लिए पहचाना जाने लगा है। देखिए, जहाँ तक सिस्टम की बात है, सरकार बदलती है। अगर भाजपा की सरकार जो है रहती है और सरकार अगर वो गलती करती है, इस तरह का मामला होता है, तो यूपीए वाले पर उस पर दोष लगाते हैं। आज यूपीए की सरकार में ये घटना घटी है, देख लीजिए भाजपा वाले लोगों की बयान आ रही है। लेकिन अगर सरकार किसी का भी रहे,
चाहे वो यूपीए की सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, पदाधिकारी तो वही रहते हैं, उनका मेंटेलिटी तो वही है। और आज जो है सरकार की मेंटेलिटी के वजह से, सरकार के पदाधिकारियों की मेंटेलिटी की वजह से इस तरह की घटनाएं घट रही है। और मैं समझता हूं कि अगर इसको नहीं रोका जाएगा तो इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी, देश के जो है पदाधिकारी मारे ही जाते रहेंगे। इसलिए सिस्टम को बदलना होगा और जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं उनको भी ईमानदारी बरतनी होगी। मैं कहता हूँ कि मान लिया जाए कि अनगढ़ा इलाका है, इस इलाका से अगर थानेदार चाह ले कि किसी भी पशु तस्कर को हम नहीं जाने देंगे तो कोई भी पशु तस्कर नहीं ले जा सकता है। लेकिन इन लोग का एक सिस्टम बना हुआ है, सभी थानेदार लोगों का, जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं वो लोग, उन लोगों का संरक्षण में पशु तस्कर का काम हो रहा है। आप आम जनता को चले जाइए ना, पूछिए, हाँ, एक आम जनता आपको बता देगा कि इन लोगों का पुलिस के संरक्षण में इस तरह का काम हो रहा है। लेकिन आज देखिए स्थिति ये है कि सच बात को कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो बात मैं बोल रहा हूँ सारे लोग जान रहे हैं इस बात को कि पुलिस के संरक्षण में इस तरह का जो है वारदात हो रहा है, इस तरह का कारोबार चल रहा है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो भैया अगर आप बोलने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब है कि आप जो है बिल्कुल निरंकुश हैं। और जो है ये कहा गया, मैं तो ये कहता हूं कि अगर सच कहना बगावत है तो मैं बागी हूं। मैं तो आपके माध्यम से ये जो है लोगों को कहना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को सरकार बदले और पुलिस और पदाधिकारी ईमानदारी की एक जो रणनीति है उस ईमानदारी की रणनीति में चले, नहीं तो इसी तरह के जो है लोग मारे जाते रहेंगे और इनका जो कारोबार है जो है चलते रहेगा। मैं बता रहा था कील खाना की बात मैं कर रहा था, पूरे मैं तो अभी बताया आपको कि पूरे देश में 72 कील खाना है, उसमें 38 कील खाना जो है आपको उत्तर प्रदेश में, और उसमें 4 कील खाना जो है सहारनपुर और आगरा में है, जिसमें वो सरकार चलाती है कील खाना को। आज प्लास्टिक पर बेंड लगा है ना, प्रोडक्शन पर आप बेंड लगा दीजिए, बाजार में नहीं बिकेगा। उसी तरह से जो ये झारखंड से, बंगाल से और भी दूसरे राज्यों से पशु जो कील खाना में जा रहा है, कील खाना को बंद करा दीजिए ना, पशु जाएगा ही नहीं। तो इसलिए जो है सरकार को उसको भी ईमानदारी बरतनी पड़ेगी सरकार को, तब भी जा करके ये सब मामला हो सकता है। लेकिन हम लोग जैसे आदमी बोलते ही रहेंगे, सुनने वाले सुनते ही रहेंगे, पुलिस वाले इस तरह का काम करते ही रहेंगे, तो ये सब तो चलता ही रहेगा। अभी जो है घटना घटी, जो संध्या टोपनो जो बेचारी मारी गई, उनके लिए तो हम सभी लोग संवेदना व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं कि ये बहुत बड़ी घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए तो कम है। ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने गाड़ी चलाया, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है उस पर भी जाने की ज़रूरत है। किसकी लापरवाही से इस महिला अधिकारी का जान गया है, इस पर भी जांच होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस तरह का जो वारदात और घटना अगर घट रही है इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अच्छा, रांची में खास करके राजधानी की बात करें तो राजधानी के जितने भी चौक चौराहे हैं, जो भी ट्रैफिक पोस्ट है, सारी जगह पे टेम्पू से जो है पुलिस उगाही करती है। कई बार जो है इस तरह की वीडियो जो है वायरल हुई है। क्या लगता है कि यह उगाही का जो सिस्टम है वह सिस्टम का ही हिस्सा बन गया है? देखिए, जहाँ तक उगाही का सवाल है, आप टेम्पू की बात कर रहे हैं या मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं, ट्रक की बात कर रहे हैं, मैं तो बता रहा हूँ कि एक दिन मैं रात को 10:30 बजे 11 बजे रात को मैं घर जा रहा था, तो एक बड़ा डंफर लगा हुआ था। मैं भी रोक करके देखा भाई बात क्या, तो देखते हैं पुलिस वाले लोग जो बालू लेकर के जा रहा था ट्रक से, उससे पैसा ले रहे हैं। तो पुलिस के लोगों के जो जितने भी लोग, मैं सबको नहीं कहता हूं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनका ये सोच है कि जो तनख्वाह मिलता है उस तनख्वाह को बचा लो और जहां तहां से तहसील करके और जो है कि अपना जो है कारोबार चलाओ। तो इस तरह का जहां सोच होगा, इस तरह का जहां मेंटलिटी होगी, तो समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार कितना चरम पर पहुँच चुका है। और जब भ्रष्टाचार का आलम रहेगा तो इस तरह का जो हादसा और वारदात होते ही रहेंगे। ठीक है, आपने कहा सर कि बालू की बात आपने की, बालू से उगाही की बात की। राज्य भर में फ़िलहाल जो है बालू पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन फिर भी जो है रात जैसे ही होता है 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद पूरे इलाके में, राजधानी के पूरे इलाके में बालू की जो अवैध तस्करी है वो लगातार चलती है और डंपर से अभी भी जो है बालू पहुंच रहा है। क्या लगता है, और जो जहां बालू उठाव का कार्य चल रहा है वहाँ पे भी बालू जो है उठाव का कार्य अभी भी लगातार चल रहा है। क्या लगता है, यह सब जो चल रहा है सरकार की मिलीभगत है या फिर सिर्फ थाना ही जो है संरक्षण दे रहा है और थाना ही के कारण चल पा रहा है? देखिए, जहाँ तक बालू की बात है, बालू ही अकेले नहीं है, बहुत उसमें माइंस बहुत सारे हैं। बालू है, कोयला है, अबरक है। जिन चीज़ों पर, जिन माइंस पर सरकार जो है रोक लगाती है वो ज़्यादा उसका तस्करी होता है। अभी बीच में हम लोगों ने अखबार में और वीडियो में देखा था कि जब इरफान अंसारी जा रहे थे तो बालू पर जब रोक लगाया हुआ है, वो बालू का जो है धड़ल्ले से
है ना, हजारों ट्रैक्टर लगा करके जो बालू उठाया जा रहा है। इसका मतलब जब रोक लगाई है सरकार में और जिनके क्षेत्र से बालू का उठाव हो रहा है, इसका मतलब है उस क्षेत्र के पदाधिकारियों की मिली भगत है, तभी तो बालू उठ रहा है। नहीं तो अगर उस क्षेत्र के लोग जानते कि भाई सरकार इस पर रोक लगाया है तो बालू कैसे उठता। लेकिन ये स्पष्ट है कि इन लोगों के मिली भगत से जो है ये बालू उठ रहा है और बालू जो है कि जा रहा है। दूसरी तरफ ये भी है कि आज अगर बालू पर रोक लगा दिया गया है सरकार द्वारा, तो देखिए जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है, जो आदमी अपना घर और मकान बना रहा है उसको भी बालू चाहिए। तो जब वो बालू चोरी करके आ रहा है तो जिस बालू का कीमत ट्रक में अगर जो है 10,000 है, वो सीधे 20,000 रुपया वसूल रहे हैं। और उनको अगर पूछिए कि बाप रे इतना बालू महंगा, तो बोलते नहीं हमको पुलिस को देना पड़ता है और उन नेता लोगों को देना पड़ता है, तो हम कहाँ से निकालेंगे। तो इसका मतलब है कि पुलिस जो पैसा वसूल रही है या जो भी नेता लोग गलत ढंग से पैसा वसूल रहे हैं, वो जो है सारा पैसा जनता से वसूला जा रहा है। और इसका भार जो है एकमात्र कहा जाए तो जनता पर पड़ रहा है, जो नए ढंग के घर मकान बना रहे उस पर जा रहा है, या सरकार का जो भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उस पर भी जो है कि वो उनको भी ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो ये जो रोक होने की वजह से इसका सीधा प्रभाव जो है आम जनता पर, मजदूरों पर और जो घर मकान का निर्माण कर रहे हैं उन लोगों पर जा रहा है। सर आखिरी सवाल ले लेते हैं। सवाल यह है कि जिस तरह से संध्या टोपनो का जो मामला राजधानी रांची में घटा है, इसे भी जो है सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं धार्मिक रंग दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? क्योंकि धार्मिक लड़ाई जो है, धार्मिक राजनीतिकरण के खिलाफ आप लोगों ने एक जंग छिड़ी है। क्या लगता है कि इस तरह के काम जो है बंद होने चाहिए, जांच होनी चाहिए और जांच के बाद निष्पक्ष जो है फैसले आने चाहिए, और जो खास करके जो संध्या टोपनो जिनकी मौत हुई है उसके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और अच्छी ज़िंदगी होनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि जातीय रंग, ये सरासर गलत है। जातीय रंग जो भी आदमी दे रहा है वो सरासर गलत है, उसमें जातीय रंग की कोई बात नहीं उठनी चाहिए। ये तो एक तरह से कहिए तो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का जो है कि संरक्षण प्राप्त है और वो लोग इस तरह का अंजाम दे रहे हैं। और अगर मान लिया जाए कि अपराध अगर पनप रहा है तो एकमात्र जिम्मेवारी पुलिस पर जाती है ना। ये गाड़ी चली थी जो संध्या टोपनो का जो है वो एक तरह से कहिए तो गाड़ी से एक्सीडेंट करके उसको जान मार दिया गया, और इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी सामाजिक पार्टी अगर जातीय रंग दे रहा है तो ये सरासर गलत है। मैं तो इसका विरोध करता हूं, और ये सारा इल्जाम पुलिस पर जाती है कि पुलिस के संरक्षण में इस तरह के वारदात जो है पनप रहा है, और इसका जो कुछ लोगों को फायदा मिल रहा है कि ये जातीय रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, ये सरासर गलत है।